समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही लौट कर वापस कभी नहीं आते। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 मई के इस विशेष एपिसोड में। यहीं पे एक छोटी सी विनती आप सभी से करना चाहूंगा। लगभग 50% के ऊपर यह देखा जा सकता है कि अभी भी जो राशिफल देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं ये सबसे पहले धन्यवाद उन सभी का कहना चाहूंगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट पर, मेरी इस विनती को आपने स्वीकार किया। आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। पर अभी भी 50% से ऊपर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब इससे राशिफल से अगर कोई भी फायदा ले पाते हैं, आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव आता है या तो फिर ये राशिफल आने वाले दिन की आपको सही तरीके से गणनाएं दे पाता है, तो आप सभी से विनती अभी भी मैं करूंगा कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके कारण मेरे और मेरी टीम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी है कि हाँ, हम शायद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है। हम जो मदद करना चाहते हैं वो मदद हो पा रही है और आप सब हमसे खुश हैं। इसी छोटी सी खुशी कहें, आप सभी के लिए शायद सब्सक्राइब बटन दबाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए उस नंबर को देखना है। ये कहें कि ये जो लोगों ने हमें मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी विनती पर आपने जो अपनी तरफ से सब्सक्राइब बटन दबाया, उसको देख करके इतनी ज्यादा खुशी हुई है जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई गणना नहीं है। यह कहा जाए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। टीम के अंदर और मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ चुकी है फिर से कि नहीं, अब वापस से और ज्यादा कंटेंट बनाते हैं ताकि सबके लिए और कुछ बेहतर किया जा सके। और इसी के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो 23 मई 2024 और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं शुभ फल जो ग्रहण योग है उससे क्या प्राप्त हो सकते हैं। कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रहण योग जो आपकी कुंडली में बनता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, किस तरीके से जीवन के अंदर कठिनाइयां देखने को मिलती है। पर इस बात पे भी ध्यान देने की बात है कि ग्रहण योग होने पे कुछ शुभ फल की भी प्राप्ति हो सकती है। अब वो है क्या? कहा जाता है कि अंधेरे में भी अगर एक दिया लेकर के जाओ तो दिया अपनी रोशनी से उस अंधेरे को गायब कर देता है। और यही बात ग्रहण योग के शुभ फलों की भी है। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी शाम के 7:23 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 9:15 तक रहेगा, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब ऐसे में राहुकाल का समय दोपहर के लिए 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का है। और मान करके चलिएगा या ये कहें कि मान्यता है ये कि इस समय में कोई भी शुभ यात्रा हो, शुभ काम हो, मांगलिक कार्य हो, इन सभी को नहीं किया जाता। तो इन चीजों से परहेज खास तौर पे इस समय आपको अवश्य करना होगा। पर सही समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त वो आपको आज के दिन सुबह 5:52 से 7:22 तक मिलेगा और फिर से 11:52 से 1:29 तक मिलेगा। तो इस समय का सही उपयोग कर कोई भी यात्रा है आप कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डील आप कर सकते हैं। मांगलिक कार्य की जो शुरुआत है वो शुभ चौघड़िया मुहूर्त में अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद में राहुकाल आ सकता है, आपका काम चलता जाएगा, उसके अंदर उसका कोई असर नहीं देखने को मिल पाएगा। फिर यात्रा की बात करते हैं तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन लाभकारी सिद्ध होंगी। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप कहेंगे साउथ ईस्ट दिशा, तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, वैशी योग, मृति योग, पामर योग और दुष्कृति योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा अब विराजमान है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने के कारण यहां पे सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस समय में एक बात का ध्यान रखना है कि तनाव कहा जाए या मानसिक तनाव कहा जाए, उससे इस समय में जूझना पड़ सकता है। काम नहीं हो पा रहा या फिर जो सोच रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उसके कारण
इस समय में स्ट्रेस आप पे हावी रहने वाला है। स्ट्रेस के कारण ही आप काफी जगहों पर देखेंगे जो नहीं कहना चाहिए, जो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए है, वो आपके मुंह से इस समय में हर किसी की तरफ निकलने वाला है। घर परिवार के लिए भी देखेंगे तो तानेबाजी कुछ ज्यादा हावी रहेगी आपकी, और ऐसे ही समय में खुद भी अपनी हेल्थ को लेकर परेशान ज्यादा रहने वाले हैं। यहां पे फिर भी एक ये चीज बेहतर कहूंगा कि सपोर्ट जो है उसके कारण, जो चाहे घर के अंदर आपको यहां पे सकारात्मक कोई भी सपोर्ट ना मिल रहा हो या फिर काम के अंदर तेजी ना मिल रही हो, पर बाहरी लोग जो है, संबंध जो है, चाहे हम दोस्त कहें, मित्र कहें, रिश्तेदार कहें, ससुराल पक्ष कहें, या आपके जो डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं, इन सभी लोगों का साथ समर्थन आपको फिर भी मिलने वाला है। तो जो फाइनेंस को लेके टेंशन है उससे काफी हद तक ये आपको रिलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली बात ये रहेगी कि आप क्या उस रिलीफ को स्वीकार करना चाहते हैं या उसको ईगो पे लेना चाहते हैं, वो इस समय में परेशानी ज्यादा आएगी। ऐसे ही समय में दांपत्य जीवन में कटुता कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए छोटी छोटी बातों पे कुछ ऐसी बात कह देना जो सामने वाले को बहुत बुरी लगे, इसके कारण आपके दांपत्य जीवन में खासतौर पे इस समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स जो हैं, आप इस समय में बात का ध्यान रखिएगा। बाहर घूमते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। बिना सोचे समझे कहीं भी बाहर निकल जाना, कुछ भी खा लेना, इतनी गर्मी के मौसम के अंदर, या ठंडा गर्म, सर्द गर्म जिसे कहते हैं, वो हो जाना, उसके कारण परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा संभल करके अपनी सेहत के बारे में सोचते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अब ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको कहूंगा कि 60% ही आज का दिन पॉजिटिव है। इसके कारण काम अच्छे से हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, पर पैसों के लिए मशक्कत यहां पे पूरी तरीके से होने वाली है। या ये कहा जाए कि जो आसानी से आपका काम हो रहा था, बोलने भर से काम हो रहा था, यहां पे उन सभी लोगों की एब्सेंस आपको परेशान कर सकती है कि आपने काम कहा था, आज होना था, जब गए तो वो इंसान ही छुट्टी पर है। तो इन कारणों से आपको आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कहें कि थोड़ी मशक्कत उसी पैसे के लिए, उसी काम के लिए कुछ ज्यादा वापस से करनी पड़ जाए, वो यहां पे देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यात्रा से खासतौर पे परहेज कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, वरना यात्रा करने पे असुविधाएं भी देखनी पड़ेंगी और जो मकसद है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब यहां पे पॉजिटिविटी की अगर बात करूं या ये कहूं कि सकारात्मक दिन जिनके लिए रहने वाला है, वो खास तौर पे उनके लिए रहेगा जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई डेट पे जाना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर उनके नाम से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए दिन फिर भी बेहतर रहेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे हैं, रेंटेबल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा सुखद दिन कहा जा सकता है। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप फिर भी टेंशन से फ्री रहने वाले हैं, स्ट्रेस नहीं रहेगा, पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि घर के अंदर जो भी बातें होती है, जो भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस आपके थ्रू ही होकर के जाएं। घर के हेड हैं, या ये कहे जाए घर की जो अहम भूमिका है वो आपके हाथों में, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, तो उसको इस समय में बखूबी निभाने की कोशिश आपको करनी ही होगी। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आपके लिए फिर भी ये सिचुएशन या आज का दिन कहा जाए तो काफी ज्यादा हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहां पे परेशानियां ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग, आपको जैसे शुरू में कहा हूं, इस समय में थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जिसके कारण इस समय में 75% आपके लिए दिन पॉजिटिव रहेगा। चाहे कर्ज से मुक्ति की बात कहें, माता जी के साथ में संबंध वापस नॉर्मलाइज करने की बात कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। लक का पूरा सपोर्ट मिल सकता है। खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल दिन आज का रहने वाला है। पर अब इस समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस बात से ध्यान रखना है कि एक विवाद खत्म करके दूसरे विवाद को फिर से जन्म नहीं देना है आज के दिन, कि एक से दोस्ती हुई तो दूसरे से फिर से शत्रुता कर लो, या फिर एक काम हुआ तो हाथों हाथ उसी समय और कोई बड़ा काम हाथ में ले लो जो वापस से आपको स्ट्रेस देना शुरू करे। इससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि जो हाथ में काम है पहले उसको आज के दिन करना ज्यादा जरूरी रहेगा। कोई भी नए काम को आज के दिन वापस लेने से आपको परहेज करना होगा। यह दिन
प्रॉफिट का रह सकता है, रिश्तों के अंदर काफी ज्यादा मिठास का रह सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस के लिए बहुत शुभ रह सकता है। खासतौर पे जो भारत के बाहर है, आप किसी भी तरीके से लकी ड्रॉ में, लॉटरी में, कैसीनोज में अगर आज के दिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे, मैं कह सकता हूं। यही कहूंगा कि 75% तक आपके लिए पॉजिटिव आज के दिन बना रहेगा। अब कंपैरिजन में कोई ऐसा इंसान है जिसके 100% पॉजिटिविटी है तो वो ऑब्वियसली आपके सामने और ज्यादा बेहतर कर आगे बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर किसी ना किसी नियर एंड डियर की एक्सपायर होने की खबर आ सकती है, या ये कहा जाए कोई ऐसी न्यूज मिल जाए जो आप नहीं चाहते थे होना और उसका हो जाना या फिर उस चीज का सफल हो जाना आपको यहां पे परेशान कर सकता है। काफी गलत लोगों के इस समय में बहकावे में आप आ सकते हैं। ये कहा जाए जो इंसान ये मानसिक तौर से सोच करके आया था कि आज के दिन नुकसान पहुंचाना ही है आपको, ऐसे इंसान के बुने जाल में आप अटक सकते हैं। यहां पे यात्रा करने से भी परहेज करना है, तो वहीं पे कोई भी कमिटमेंट देने से भी रुकना है खुद को। मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में चालाकी चतुराई जो है इसी को इस्तेमाल करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सामने वाला करने से परहेज नहीं कर रहा है तो आपको भी परहेज नहीं करना चाहिए है। कोई आपको गलत बात कही जाती है तो उसका वहीं पर विरोध करना ज्यादा जरूरी होगा। यहां पर ईगो नहीं बल्कि राइचियसनेस जिसे कहा जाता है कि सच के साथ में खड़े रहने वाली बात, वो आपको इस समय में अवश्य ही रखनी होगी। संतान के साथ में फिर भी मैं कहूंगा कि इस समय में जो मतभेद थे उसको आप काफी हद तक सुलझा लेंगे। आपकी जो बात है उसको वो स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण परिवार के तौर पे कही जाए, संतान के साथ में कही जाए, रिश्ते जो हैं वो सुधरते नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे इस समय के ध्यान रखिएगा हेल्थ से रिलेटेड, खासतौर पे गठिए से परेशानी हो सकती है, बोन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। रिसेंटली स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपने किसी दर्द के लिए लिया है तो उसके कारण आपको यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान आज के दिन ज्यादा रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 75% सपोर्टिव बना रहे हैं। 4th हाउस का चंद्रमा है, नेगेटिव इंपैक्ट इस समय में अवश्य ही देगा, खासतौर पे मेंटली इंपैक्ट ज्यादा देगा। अब वो चाहे हम कहें कि गलत डिसीजन मेकिंग होने वाला या फिर फ्रस्ट्रेट होकर के गलत डिसीजन लेने वाला, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा नाराजगी जताने वाला, ऐसा आज के दिन माहौल आपको अपने साथ में देखने को मिल सकता है। और इन चीजों के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आपको अपने आप को कंट्रोल में रखने की जरूरत पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं पे पिताजी के साथ में मतभेद होने का भय ये भी सताने वाला है। ऐसे ही समय में काम को लेकर के भी छोटी मोटी परेशानियां जो हैं उसको बहुत ज्यादा आप सोच सोच करके बड़ा बना लेंगे खुद के लिए, और इससे आपको परहेज करना है, क्योंकि छोटी सी बात थी जिसको अगर सही टाइम पे हैंडल कर लिया जाता, या ये कहा जाए थोड़ा सा अगर सही से सोच समझ करके डिसीजन लिया जाता तो उस प्रॉब्लम को वहीं पे निपटाया जा सकता था। उसकी जगह उसको बड़ा किया गया, उसको बहुत सोचा गया, बहुत समय उसके साथ में बिताया गया, उसके बाद में उस पर एक्शन लेना ये आपके लिए इस समय में नेगेटिव बन सकता है। ये कहूंगा कि धन का नाश होना इस कारण से यह भी संभव हो सकता है। ऐसे समय में छोटी छोटी बातें, ईगो पर लगना, बहुत ज्यादा प्राइड वाली जो चीज होती है वो इस समय में महसूस हो सकती है। यह दिन फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से पीड़ादायक रह सकता है। यहां पे मैं ये कहूंगा कि अगर किसी एक काम पर आप फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। एक काम को अंजाम देने की तरफ आपको आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। मल्टीपल फैसेट्स एक काम के अगर आप देखेंगे, या ये कहें कि मल्टीपल कामों को एक साथ में करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे कुछ परेशानियां आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण फाइनेंशियल लॉस संभव है। घर परिवार के साथ में भी रिश्तों की अगर बात की जाए तो इस समय में जिनसे सबसे ज्यादा लगाव है उन्हीं के साथ में बहस कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। या ये कहा जाए जो इंसान झेलने वाला है, आपको झेलता है, उस इंसान के ऊपर और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा आक्रोश आप दिखाते हुए परेशानी खड़ी कर देंगे खुद के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का 7। विपत्त तारा होने के कारण मैं कहूंगा 20% ड्रॉप हुआ है आपकी पॉजिटिविटी में, जिसके कारण 80% पॉजिटिविटी फिर भी आपको मिल रही है। संतान से लगाव संभव है,
उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाना, या फिर एक नॉर्मल सी बात है सुबह सुबह गले लग जाना, वो ही अपने आप के अंदर आपके लिए बहुत सुखद एहसास बन सकता है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए, कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस समय में एक बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें कि जो भी मैं काम करने वाला हूं उसमें पेशेंस के साथ में सोच समझ करके कस्टम तरीके से अगर आगे बढ़ूं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ये रह सकता है। ऐसे समय में शानदार इन्वेस्टमेंट्स का भी आपको मौका मिल सकता है। खास तौर पे अगर ये कहा जाए कि शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, या कोई सिस्टमैटिक प्लान के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो जहां पे लगातार आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहे, तो यह आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे आज दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली बात आपके लिए है। जो प्रयास करने वाले हो सफल हो जाएगा, जहां पे जाओगे सम्मान मिलेगा, जो कहोगे पत्थर की लकीर बन जाएगा। ये आज के दिन संभावना मैं आपके लिए बता सकता हूं। और कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर जो परेशान थे, या ये कहा जाए कि मन नहीं लग रहा था, उस समस्या से भी अब आपको फाइनली छुटकारा मिल रहा है, जिसके कारण अपने काम के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग भी जो हैं, आपके लिए भी यही चीज थी, जहां पे घबरा रहे थे, डर रहे थे कैसे काम करें, एक बार खुद पढ़िए, आपको आपका काम जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके अंदर सफलता भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए लगभग कहा जा सकता है कि 33% सपोर्टिव है। अब यहां पे 33% सपोर्ट फिर भी 20%, 25% से काफी बेहतर। मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी अगर सोच समझ रखी जाए, बुद्धि रखी जाए, तो चीजों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, नुकसान होने से रोका जा सकता है। सबसे पहले जो चेतावनी देना चाहूंगा, 3 चेतावनी है हमेशा की तरह। यंगस्टर्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों को लेकर के बहुत सावधानी बरतिएगा। आंखों से एलर्जी होना, परेशानी होना, चोट लग जाना, इसकी संभावना इस समय में जता रहा हूं। दूसरी यहां पे जो चेतावनी है वो बीवी बच्चों की सेहत को लेकर के है। उनकी सेहत पर इस समय में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि एक की तबीयत खराब होने से पूरे परिवार पर इंपैक्ट आ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। जो चीजें नॉर्मली आप संभाल सकते थे, ये कहें कि अगर कॉशियस रहते, समझ करके चलते, तो शायद ये परेशानी नहीं होती, पर क्योंकि ध्यान नहीं रखा गया, इस कारण ये परेशानी झेलने को पड़ सकती है। तीसरी सबसे बड़ी चेतावनी जो मैं देने वाला हूं वो है गर्भवती महिलाओं को। छोटी मोटी परेशानी जो आपको लग रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, वीकनेस ज्यादा लग रही है, तो ये सभी जो आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके लिए डॉक्टर का परामर्श एक बार जरूर ले लीजिएगा। हो सके आज के समय में डॉक्टर्स व्हाट्सएप पे हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन आप जाकर के बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स करके। तो एक बार घर बैठे ही बात जरूर कर लीजिएगा कि जो परेशानी है कहीं वो कोई बड़ी चीज का तो अंदेशा नहीं दे रही, इस बारे में अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये 3 तो चेतावनी है। अब मैं कहता हूं जो पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिल सकती है वो खास तौर पे गृहिणी को है कि यहां पर जो आप काम कर रहे हैं उसका यहां पे श्रेय आपको मिल पाएगा। हमेशा जो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि ड्यूटी है वही तो की है, तो इन चीजों से इस समय में आप सुरक्षित हैं। आपको आपके काम का श्रेय भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड में जुड़े हैं, आपकी यहां पे जो परफॉर्मेंस है वो सैटिस्फैक्टरी रहेगी, बिलो एवरेज नहीं रहने वाली है। ये कहूंगा कि कहीं घुमे हुए हैं वो वाली चीज है। बहुत अच्छा करते तो लाइमलाइट मिलती, बहुत खराब करते तो लोग से निंदा मिलती, पर एवरेज में है या ये कहें अबव एवरेज है, तो यहां पे परेशानी वाली बात आज के दिन आपके लिए नहीं रहने वाली। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप थोड़ा सा इस समय में जो कंफ्यूजन से बचे हुए हैं उसी को लेकर के आगे बढ़ते रहिएगा। अपना जो काम है सिंगल माइंडेडली काम पे फोकस करना बेहतर रहेगा। अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे या किसी की मदद कर देता हूं तो मदद करने पे फंस सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की बन रही है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, खाने पीने को लेकर के बड़े ही सुख रहना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। तो यहां पे ये भी कहूंगा दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि इस समय में प्राप्त होगी। घर परिवार के साथ में भी इस समय में कोई प्लान बनाते हैं, वो प्लान ग्रैंड सक्सेस रहने वाला है।
वाहन का सुख मिलना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, मन की इच्छाओं की पूर्ति, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी। और खास तौर पे जो लोग बड़े समय से अकेले थे, सिंगल थे, उनको मिंगल होने का अवसर इस समय में मिल सकता है, यानी कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या ये कहा जाए रिश्ता संबंध तय होना, वो इस समय में जताया जा सकता है। चाहे नौकरी पेशा और व्यापार की बात करें तो वहां पे भी तेजी देखने को मिल सकती है। ये कहूंगा कि इस समय में अगर कोई भी प्रयास कमाई के लिए अगर किए जाए, अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए किए जाए, तो बड़ा ही शुभ साबित हो सकता है, बहुत लाभकारी आपके लिए बन सकता है। ये कहें कि ऑटोमेशन पे काम चलना शुरू कर दे, तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन काम इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। बेर मिनिमम यहां पे कहूंगा कि 33% का ही आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर इस समय में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी कि चाहे चोरी का इल्जाम हो, कोई भी यात्रा कर रहे हैं वहां पे गलतफहमी के कारण आपको परेशानी, या फिर आपको किसी तरीके से यहां पे जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। नींद पूरी ना होना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज्यादा होना, अपने काम से सेटिस्फैक्शन ना होकर के घर परिवार पे इस समय में बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ये सभी चीजें रेसिपी फॉर डिस्ट्रक्शन जो है वो आज के दिन आपकी लाइफ में उतर करके आ रही हैं, जिसके कारण आपको परेशानियां कुछ ज्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे समय में प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने के कारण, या ये कहा जाए सही समय पे डिसीजन ना लेने के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गलत लोगों का साथ जो है वो इस समय में ज्यादा हावी रहने वाला है, जिसके कारण ये कहा जाए कि ना चाहते हुए, या ये कहें जो मेरी बेसिक ट्रेट नहीं था, शराबी नहीं हो पर शराब वाली जगह पे बैठा दिए गए हो, जोर जबरदस्ती कर करके लेकर के गई हो, तो वहां पे इज्जत खराब होने का खतरा भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे लोगों से इस समय में दूरी बना करके रखना बेहतर रहेगा। कहीं रास्ते में भी दिख जाए तो नमस्ते करते हुए वहां से निकल जाना बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण कहूंगा कि इस समय में जो अटका पैसा है, मांग रहे थे नहीं मिल रहा था, आज वापस मांग करके देख लीजिए, आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, पर इस समय में प्रयास कर इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिए, आपको इस समय में नौकरी मिलना यह संभव हो पाएगा। विवाह संबंध घर में तय होते नजर आएंगे, घर के अंदर खुशी का माहौल अवश्य ही देखने को मिलेगा। और जो इतनी पॉजिटिविटी है, ये आपको कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ पुश करने वाली है, आपकी मानसिकता को बदलने वाली बात कहें, या ये कहें जो निराशावादी हो रखे थे उस फेज से आपको वापस निकालने का काम कर सकती है। कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि इस समय में आपकी जो कमाई है वो भी बढ़ रही है, सही लोगों का साथ समर्थन भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं पे जिनको दुश्मन मान बैठे थे वो अल्टीमेटली मित्र बने बैठे हैं, पर हमारे देखने का नजरिया गलत था, या फिर हमें गलत तरीके से बताया जा रहा था, उस वजह से हम मित्रों को ही अपना शत्रु मान बैठे थे। तो वो इस समय में साफ आपके सामने होने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कहीं ना कहीं पे प्रमोशन के चांसेस भी इस समय में बनते नजर आ रहे हैं। तो अगर आप प्रयास कर रहे थे एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन के लिए, तो अवश्य ही आपको इस समय में ये गुड न्यूज मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, अपने काम में सफलता मिलना, शानदार इस समय में ग्रोथ देखना। मैं ये तक कहूंगा कि अगर इस समय में आपकी कोई बड़ी डील सेट हो सकती है, चाहे कोई लग्जरी वॉच आप खरीदना चाहते थे, कोई लग्जरी बैग आप खरीदना चाहते थे, यानी कि ये हम शॉपिंग के तौर पे अगर बात करें तो इस समय में ऐसी कोई ना कोई चीज की खरीदारी संभव है जिसके लिए वेटिंग बहुत ज्यादा लग रही थी, तो वो इस समय में आपको मिल सकता है। वहीं पर सरकारी लोगों से इस समय में समर्थन ज्यादा मिलने वाला है। कोई आपका अटका काम था तो वो वापस से इस समय में बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस समय में गवर्नमेंट का, या ये कहें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो आपके काम में ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण सफलता यहां पे गारंटी की जा सकती है। वहीं पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, आपके लिए हितकारी अवश्य ये डिसीजन सिद्ध रहेगा। घर परिवार के अंदर उत्साह का माहौल है, एनर्जी ज्यादा है, खुद के अंदर भी एनर्जी ज्यादा है, और इस एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। चाहे यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, कंपटीशन एग्जाम में है, व्यापारी वर्ग हैं या गृहिणी है,
जो आपके पास में एनर्जी है आज के दिन, उसको सही दिशा देने की कोशिश कीजिए। आपका दिन जो है वो 100 से 500% पॉजिटिव बन सकता है। ये मैं कह रहा हूं और इस बात पे विश्वास अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। कंपेयर टू कल से काफी बेहतर सिचुएशन है, पर आज के दिन मैं कहूंगा 35 से लेकर के 38% तक आपको सपोर्ट मिल रहा है, और इस कारण से कई जगहों पर परहेज कर रहे थे या फिर वाद विवाद छिड़ रखे थे या ये कहें मन मुटाव था, तो वो इस समय में फिर भी काफी हद तक नॉर्मलाइज होने की सिचुएशन में आ सकता है। खर्च हद से कुछ ज्यादा बढ़ गए थे, तो उन चीजों पे भी इस समय में वापस कैपिंग संभव है, या ये कहा जाए रिकवरी करना, वापस कमा लेना उस पैसे को, ये इस समय में संभव हो पाएगा। मन फिर भी अशांत रह सकता है, काफी चीजों को लेकर के इस समय में जद्दोजहद आपको अपने खुद के लिए, अपने व्यवसाय के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर देखने को मिलेगी, पर इन चीजों को मन ही मन रख करके आपको सुलझाने की कोशिश जरूर करनी है। अब यहां पर संतान पक्ष जो हैं उनके डिसीजन से, उनके बर्ताव से खासतौर पे परेशान होने वाली बात जताई जा सकती है, और वहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री अवश्य ही अपने बच्चों के लिए सेट करनी होगी। चाहे वो घूमने की बात हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम तक घूम करके घर पे आ जाने चाहिए, तो ये टाइम लिमिट्स हैं या फिर बाउंड्रीज हैं अपने बच्चों के लिए इस समय में अवश्य ही बनाइएगा। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शुभ फल जो हैं वो क्या प्राप्त हो सकते हैं ग्रहण योग में, और क्या उपाय किए जा सकते हैं अगर नकारात्मक प्रभाव है ग्रहण योग का, तो उसको कम करने के लिए। जैसे कि आपको कल बताया था, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह हो, नक्षत्र हो, भाव हो, इनकी स्थिति के अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। किसी भी इंसान की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल जो है वो अगर अच्छी नहीं हो, तो जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है, इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा ही एक योग ग्रहण योग है, जिसे ज्योतिष में अशुभ योग माना गया है, और इस योग के निर्माण से जीवन में असफलता मिलती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और कोई भी सही ज्योतिषी जो होगा, अगर उसकी सलाह लेकर के आप इसका निवारण करना चाहेंगे, तो परेशानियां जो हैं उनको कम किया जा सकता है। और ये जो नकारात्मक प्रभाव है, इस पर ही हम कल चर्चा किए हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं शुभ फल की ग्रहण योग के द्वारा। कभी कभार देखा गया है कि कुंडली में शुभ केतु और शुभ सूर्य की युति होने से आपको शुभ फल भी प्राप्त हो जाता है। जो भी इंसान हो, उसके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और इंसान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। अब ये आप कहें कि दुर्भाग्य के भंवर में भी भाग्योदय संभव है, और इसी प्रकार कुंडली में शुभ राहु के साथ में चंद्रमा की युति शक्ति योग बना देगी, और इस योग से आपको ऐश्वर्य, सुख सुविधा, कैरियर में उन्नति, प्रमोशन, व्यापार में विस्तार, या ये कहें बड़ा व्यापार, इन सभी का प्रभुत्व प्राप्त होता है, और कोई भी बड़ा उच्च पद हो उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब ये सभी चीजें जो है ये तो पॉजिटिविटी है। सूर्य ग्रह दोष जब है, तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले प्रत्येक दिन सूर्य को जल यानी कि अर्घ देना, यह अवश्य करना चाहिए। तो वहीं आप अविवाहित कन्या को, यानी कि जो शादीशुदा नहीं है, उन बच्चों को या बच्चियों को आप लाल कपड़ा भेंट कर सकते हैं। रविवार को नमक का सेवन आपको परहेज करना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, और खास तौर पे अगर कोई भी समस्या, खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड अगर आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, कोई बीमारी बार बार सताती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप आपको करना चाहिए, या ये कहें करवाना चाहिए किसी योग्य पंडित से। आपके पास एक गुरु है, तो आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पैर दबाने चाहिए। राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव जो है, नेगेटिव इंपैक्ट है। राहु क्योंकि भ्रमित करता है, यह कहा जाए एडिक्शन पैदा करता है। केतु ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत करवाता है, कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं देता। तो इन दोनों के ही नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसको शांत करना चाहते हैं, तो शिव जी और हनुमान जी की पूजा अवश्य ही आपको करनी चाहिए। और इसी के साथ में
5 रविवार और अमावस्या के दिन सुबह के 10 बजे से पहले पहले आपको 1 किलो गेहूं लेना है और उसे दान करना है और नारियल को बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो ये सभी उपाय जो हैं ये सूर्य के लिए हुए। पर अगर चंद्र ग्रह का दोष हो तो आप क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले बच्चे जो होते हैं, बच्चियां जिन्हें हम कहते हैं, कन्याएं जिन्हें कह सकते हैं, शादीशुदा ना हो तो उन्हें सफेद कपड़ा आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। यह कहा जाए कि सलवार कमीज हो गई या फिर उनके लिए टी शर्ट्स हो गए, कुछ भी जो भी कपड़ा हो सकता है जो वो पहने वो उन्हें भेंट कर दीजिए। कन्याओं को खीर खिलाइए। गायत्री मंत्र का जाप स्वयं हर रोज करिए। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप आप भी कीजिए और पूर्णिमा के दिन उपवास कर आप चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं और सोमवार के दिन ही सफेद खाद्य पदार्थ का दान कर सकते हैं, जैसे कि मावा हो गया, रसगुल्ले हो गए। तो इन चीजों का आप दान किसी भी इंसान को कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि कोई आपके हेल्पर हैं, आपके गार्ड्स हैं, आपके स्टाफ हैं, उनको आप ये खिला सकते हैं। अब ये दोनों तो ग्रह संबंधित उपाय हुए। अब मैं आपको साधारण उपाय बता रहा हूं। अपने घर में पूजा घर अवश्य ही होगा, या ये कहें कि कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे हम पूजा करते हैं, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर के ये होनी चाहिए। अब ऐसे समय में सिद्धि यंत्र आप इस दिशा में रख सकते हैं। हर घर पर महामृत्युंजय यंत्र, हनुमान यंत्र, राहु केतु यंत्र ये भी आप विराजमान कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि सबसे पहले घर पे अगर कोई भी चीज रखनी हो पूजा घर में तो एक तो पारद शिवलिंग रखना चाहिए। पारद शिवलिंग नहीं रख सकते हैं तो स्फटिक का शिवलिंग रख लीजिए। सबसे बेहतरीन कहा जाता है अगर सोने का रख सकते हैं या चांदी का रख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में आप देखेंगे तो हमने यही रखे हुए हैं। हनुमान यंत्र जो है उसको भी विराजमान किया हुआ है और वहीं पे नवग्रह यंत्र जो है उनको भी स्थापित किया जाता है। तो यह अवश्य ही आप भी अपने घर में कीजिएगा। तो इससे सबसे पहला प्रभाव क्या देखने को मिलता है? जो भी दोष है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करता है और इसके प्रभाव की डिग्री को कम करता है। खासतौर पे राहु और केतु का जो प्रभाव है, नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको कम कर देता है, पॉजिटिविटी को एलिवेट करता है। अब ऐसे समय में आपने अपनी कुंडली देख ली, आपको समझ में आ गया कि हाँ आपकी कुंडली में ग्रहण योग है। तो ऐसे में उपाय के लिए, या ये कहें कि क्या उपचार करना चाहिए, इस ग्रहण योग के लिए आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, जहां पे मैं और आप या फिर मेरे पिताजी और आप कुंडली पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ग्रहण योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है। क्या आपकी कुंडली के ग्रहण योग के द्वारा हेल्थ में परेशानी हो रही है, करियर में परेशानी आ रही है, रिश्तों में परेशानी आ रही है या दाम्पत्य जीवन में। इन चीजों को समझ करके फिर उसका उपचार करने की कोशिश करेंगे। जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करने की प्रयास करेंगे। तो वहीं पे आगे आने वाले सालों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्या टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा, चाहे फैमिली की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, इन सभी पर चर्चा की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं अभी 25 और 26 तारीख को मेरे पिताजी दिल्ली में आ रहे हैं, तो वहां पर भी आप आकर के मिल सकते हैं। अगर आप गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में या दिल्ली में रहते हैं तो वोट करने के बाद में, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वोट करने के बाद में आप आकर के मिल सकते हैं और आपके साथ में बैठ करके कुंडली विश्लेषण कर आपको आगे वाले आने वाले कल की पूरी तरीके से गणनाएं दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।